नमो नमः। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के 41वें श्लोक से अध्ययन प्रारंभ करेंगे। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके है कुरु नंदन, बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। व्यवसायात्मिका बुद्धि एका इह कुरुनंदन, हे कुरुनंदन, इह अस्मिन् मार्गे, इस मार्ग में, व्यवसायात्मिका बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धि, एका एक ही है। बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धय अव्यवसायिनाम। जो अस्थिर विचार वाले विवेकहीन मनुष्यों की जो बुद्धि है वह बहुशाखा, बहुत शाखाओं वाली, अनंताश्च और अनंत होती हैं। निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है और अनिश्चयात्मिका जो बुद्धियां हैं वो अनेक हैं, उसकी अनेक शाखाएं हैं और वो अनंत हैं। हे गुरुनंदन, इस विषय में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही है। अज्ञानी पुरुषों की बुद्धियां बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। याम इमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरताः। वेद के वाद में, अर्थवाद में, रताः लीन, रत रहने वाले, वेद के अर्थवाद में रत रहने वाले जो अविपश्चितः मूर्ख लोग हैं, अविवेकी जन हैं, जो कहते हैं न अन्यद अस्ति इति वादिनः, कि इस मार्ग के अतिरिक्त और कोई भी मार्ग नहीं है, ऐसा जो कहते हैं। इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती, वो इस प्रकार की वाणी, शोभायुक्त वाणी, पुष्पिताम वाचम प्रवदंती, जो इस प्रकार की शोभायुक्त वाणी कहते हैं कि इस स्वर्ग प्राप्ति आदि फल के साधनभूत कर्मों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, ऐसे वो मूर्ख लोग हैं, क्योंकि उनमें निश्चयात्मिका बुद्धि का अभाव होता है। तो हे अर्जुन, वेद के अर्थवाद में ही रत रहने वाले अविवेकी जन तथा इससे अधिक और कुछ नहीं, ऐसा कहने वाले पुरुष इस प्रकार की जिस शोभायुक्त वाणी को कहते हैं। यह इस श्लोक का, पद्य का अर्थ होगा। अगला श्लोक देखते हैं। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर्य गतिम प्रति। कामात्मान हैं सकामी लोग, स्वर्गपराः, स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानने वाले, और भोगेश्वर्य गतिम प्रति, भोग और ऐश्वर्यों के प्रति, जन्म कर्म फल प्रदाम, जन्म मरण रूपी कर्म फल को देने वाली, क्रिया विशेष बहुलाम, और बहुत सी क्रियाओं के विस्तार वाली, इस प्रकार की जो पूर्व श्लोक में कहा गया है वाणी को कहते हैं।
स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानने वाले वे सकामी पुरुष भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए जन्म मरण रूपी कर्म फल देने वाली और बहुत सी क्रियाओं के विस्तार वाली उस प्रकार की वाणी को बोलते हैं। भोगैश्वर्य प्रशक्तानां तयावृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। भोगैश्वर्य प्रशक्तानां, भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले, तया अपहृत चेतसाम, उस वाणी के द्वारा अपहृत चित्त हुए, जिनके चित्त हर लिए गए हैं, ऐसे। और जो भोग और ऐश्वर्य में के प्रति आसक्त हैं, ऐसे लोगों की व्यवसायात्मिका बुद्धि ही न विधीयते समाधौ, ऐसे लोगों की निश्चयात्मिका बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में कभी भी स्थित नहीं होती। समाधौ न विधीयते, व्यवसाय, उनकी जो निश्चयात्मिका बुद्धि होती है वह कभी भी समाधि में अर्थात परमात्मा के स्वरूप के विषय में कभी भी स्थित नहीं होती। पुष्पित वाणी से जिसका अंतःकरण हर लिया गया है अर्थात भोगों की तरफ खिंच गया है और जो भोग तथा ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन मनुष्यों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निरयोगक्षेममात्मवान्। त्रैगुण्य विषया वेदाः, वेदा कीदृशा सन्ति? सत्वरज तम रूपाः। सत्वरज और तम से युक्त तीनों गुणों से युक्त होते हैं वेद, ये उनके कार्यभूत हैं। ऐसे निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, हे अर्जुन तुम्हें कैसा बनना है? वेद जो हैं वह तो तीनों गुणों के कार्यभूत हैं और तुम्हें बनना है निस्त्रैगुण्य, त्रिगुणातीत, तीनों गुणों से रहित, निर्द्वंद्व, द्वंद्व रहित। द्वंद्व क्या है? हर्ष शोक इत्यादि द्वंद्वों से रहित। नित्य सत्वस्थ, नित्य सत्व वस्तु उस परमात्मा में स्थित रहने वाला, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित रहने वाला तुम्हें बनना है। निर्योग क्षेम, योग और क्षेम को न चाहने वाला। निर्योग क्षेम, योग क्या है? अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति का उपाय योग है। क्षेम, क्षेम का अर्थ है उस प्राप्त वस्तु की रक्षा। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति का उपाय योग और प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम है क्षेम। तो इन दोनों से ही रहित और आत्मवान तुम्हें बनना है, तुम बनो। हे अर्जुन, वेदों का विषय तीनों गुणों से संबंधित है अर्थात सांसारिकता से युक्त है। तुम त्रिगुणातीत, निर्द्वंद और नित्य सत्व में स्थित, योग क्षेम से रहित और आत्मवान बनो। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यावान अर्थ उदपाने, उदपान का मतलब होता है छोटा जलाशय,
यावान यानी जितना, सर्वतः प्लुतोदके, सर्वतः संप्लुतोदके, सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के, चारों तरफ से परिपूर्ण जलाशय के होने पर। यावान अर्थ उदपाने, जितना अर्थ छोटे जलाशय से हमारा रह जाता है, तावान सर्वेषु वेदेषु, उतना ही अर्थ एक ब्राह्मण का वेदों से जानना चाहिए। अर्थात संपूर्ण वेदों में एक उस ब्राह्मण का, जो कि वेद तत्व को, ब्रह्म वेद को जानता है, ब्रह्मवेत्ता जानता है, ब्रह्म के रहस्य को जानने वाले ब्राह्मण के लिए वेदों का उतना ही महत्व रह जाता है जितना कि एक परिपूर्ण जलाशय को प्राप्त हुए व्यक्ति का किसी छोटे जलाशय से प्रयोजन रहता है। अर्थात उसका छोटे जलाशय से कोई प्रयोजन नहीं रहता, उसी प्रकार ब्रह्मवेत्ता व्यक्ति का वेदों से भी उतना ही प्रयोजन रह जाता है। सब ओर से परिपूर्ण जल राशि के होने पर मनुष्य का छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रहता है, आत्मज्ञानी ब्राह्मण का सभी वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। अगला श्लोक जो कि बहुत ही ख्यात प्रसिद्ध है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्मणि एव अधिकारस्ते, हे अर्जुन तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करना है। मा फलेषु कदाचन, फल की ओर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। माँ कर्म फल हेतुर्भु, इसलिए तुम्हें कर्म फल का कारण भी नहीं बनना चाहिए। माते संगोस्त्व कर्मणि, और नहीं तुम्हारा अकर्म में मोह या आसक्ति होनी चाहिए। अर्थात तुम्हें कर्म भी करते रहना है, कर्म से विमुख भी नहीं होना है, और कर्म फल के कारण भी तुम्हें नहीं बनना है। तुम्हारा कार्य है केवल कर्मों को संपादित करते रहना, उनके परिणाम के विषय में तुम्हें सोचना नहीं है। कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अतः तू कर्म फल का हेतु भी मत बन, और तेरी अकर्मण्यता में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अग्रिम श्लोक देखते हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, योगस्थ संगम त्यक्त्वा सिद्ध सिद्धयो समय भूत्वा कर्माणि कुरु। हे धनंजय, तुम्हें योगस्थ होकर, योग में स्थित होकर, संगम त्यक्त्वा आसक्ति का त्याग करके, सिद्धि और असिद्धि को समान मान करके कर्माणि कुरु, कर्म करना है। समत्वम योग उच्यते, और इसी समत्व को योग का नाम दिया गया है। इसे ही योग कहते हैं कि सिद्धि और असिद्धि में जो समत्व है उसी का नाम योग है। हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में संभाव होकर योग में स्थित हुए तुम कर्म करो, यह समभाव ही योग कहलाता है। दूरेण हि अपरं कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणम् अन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। हे धनंजय, दूरेण ही
अवरम कर्म बुद्धि योगात। बुद्धि के समत्व बुद्धि के योग से, समत्व रूप बुद्धि योग से, बुद्धि योगात कर्म दूरेण अवरम, अर्थात जो कर्म है, सकाम कर्म है, वह अत्यंत तुच्छ है। हे धनंजय, बुद्धि योगात, बुद्धि योग से कर्म दूरेण अवरम, बुद्धि योग से जो कर्म है, वो जो सकाम कर्म है, वो अवरम अर्थात तुच्छ है। बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, इसलिए समत्व बुद्धि रूप ज्ञान का शरणम आश्रय प्राप्त करो, चले जाओ। ही फल हेतवः कृपणः, क्योंकि फल के निमित्त वाले कृपण होते हैं, दीन होते हैं। इसलिए तुम्हें सकाम कर्म के बजाय बुद्धि, समत्व बुद्धि रूप ज्ञान का आश्रय लेना चाहिए। बुद्धि योग की अपेक्षा सकाम कर्म दूर से ही निकृष्ट है, अत्यंत निकृष्ट है। बुद्धि योग की अपेक्षा जो सकाम कर्म है वह अत्यंत निकृष्ट है। हे धनंजय, तो बुद्धि का आश्रय ले, समता का आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। आज की इस कक्षा का अंतिम श्लोक है, बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धि युक्त जो व्यक्ति है, साम्य बुद्धि से युक्त जो व्यक्ति है, वह जहाती छोड़ देता है, इह यहाँ पर, उभे सुकृत दुष्कृते अपने अच्छे और बुरे अर्थात पुण्य और पाप दोनों को यहीं पर त्याग देता है। तस्मात् योगा युज्यस्व, इसलिए तुम्हें योग से जुड़ना चाहिए। इसलिए तुम्हें समत्व बुद्धि रूप योग की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। योग है कर्मसु कौशलम, क्योंकि योग है वह कर्मों में कुशलता का नाम है। कर्मों में कुशलता ही योग कहलाता है। समत्व बुद्धि युक्त पुरुष यहाँ इस जीवन में पुण्य और पाप इन दोनों कर्मों को त्याग देता है। इसलिए तुम योग से युक्त हो जाओ, कर्मों में कुशलता ही योग है। धन्यवाद है। वयं पुनः अग्रिमायां कक्षायां पुनः मिलिष्यामः। तावत् भवेत् शुभं मंगलम। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।